क्या आप टेंसेस सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार भूल जाते हैं? तो दोस्तों आपने परेशान नहीं होना। अब आप सीखें टेंसेस को आसान ज़ुबान और रोज़मर्रा मिसालों के साथ, बगैर किसी मुश्किल लफ्ज़ को रट्टा लगाए। दोस्तों इस कोर्स में हम हर टेंस को आसान तरीके के साथ समझेंगे। बस आपने सुनना है और समझना है और ख़ुद से बोलना शुरू करना है। तो आइए दोस्तों आज के हमारे इस कोर्स की शुरुआत करते हैं और बगैर रटे सिर्फ टेंसेस को समझकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप टेंसेस को बगैर रटे सिर्फ एक ही बार में समझना चाहते हैं तो दोस्तों टेंसेस का मुकम्मल हल ये है कि आपने टेंसेस को मिसालों के ज़रिए सीखना है। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और फ्रेंड्स अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और 50 डेज़ में इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें और इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। वैसे तो हम टेंसेस की एक कंप्लीट सीरीज़ अपने चैनल्स पर अपलोड कर चुके हैं और टेंसेस को अगर आप और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हर एक टेंस के यूजेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के नीचे एक मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा जिसमें आप 12 टेंसेस को अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स का मकसद क्या है? इस कोर्स में हम आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करवाएंगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए, यानी आपके सामने हम आसान मिसालें पेश करेंगे और उन मिसालों के ज़रिए आपके लिए इंग्लिश टेंसेस को समझना, अपनी डेली लाइफ में उनको यूज़ करना आसान बनाएंगे। तो आज के हमारे पहले सबक में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले हम इसके इस्तेमालात देखेंगे, उसके बाद आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और उसके बाद इनके कुछ कॉमन एरर्स भी होती हैं वो भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आखिर में आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए टेंस 100% क्लियर करवाएंगे। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला इस्तेमाल ये है कि अपनी आदत के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आदत जो आप मौजूदा वक़्त में करते हैं उन आदत के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। या अगर आप अपनी डेली रूटीन के मुतालिक बात करना चाहते हैं, डेली रूटीन यानी वो काम जो आप हर रोज़ आपने फ़िक्स किया होता है कि आपने सुबह 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, ये आपकी डेली रूटीन है। और नंबर 3 पे है दोस्तों अगर आप हक़ाइक़ के बारे में बात करना चाहते हैं, चाहे वो जनरल हक़ाइक़ हों या वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हों, उनके बारे में बात करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशंस वगैरह हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा टेंसेस की, वो जाकर आपने देख लेना है, आपको 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम टेंसेस को कैसे सीखेंगे? एग्जाम्पल्स के ज़रिए, सिर्फ मिसालों के ज़रिए और कॉमन एरर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 इस्तेमालात आपको मैंने बता दिए हैं। आदत के मुतालिक अगर आप बात करना चाहते हैं, डेली रूटीन के मुतालिक आप बात करना चाहते हैं या आप मुख्तलिफ फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस्तेमालात आपको क्लियर हो गए? ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स किसी भी टेंस में इंपॉर्टेंट होता है। हर एक टेंस में आप देखेंगे कि आपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आपने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है? पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर कुछ ही होगा, सब्जेक्ट, बेस, फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है? यानी मेन वर्ब की फॉर्म और सिंपल फॉर्म। ठीक है, आपने आईएनजी नहीं लगाना, आपने डीईडी नहीं लगाना, सिंपल आपने वर्ब की फॉर्म जैसे कि ईट, ड्रिंक, रन, राइट, ये सिंपल वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब सर एग्जांपल्स को देख लें। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, स्कूल ये हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। मैं स्कूल जाता हूँ। शी ड्रिंक्स टी, वो चाय पीती है। शी ड्रिंक्स टी। अब यहाँ पर एस क्यू लगा है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो लेसन आखिर तक लास्ट में देखना है। वो चाय पीती है, शी टेक्स टी या शी ड्रिंक्स टी। एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको मैंने क्लियर करवा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रूल आपने अपने माइंड में रख लेना है।
मैंने बहुत पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को भी देखा है, हालांकि उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो ये कॉमन सी मिस्टेक कर रहे होती हैं कि वो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव जुमलों में, पॉजिटिव जुमले बनाते वक्त वो एस और यस का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप दोस्तों एस और यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने एस और यस का इस्तेमाल लाजमी करना है। इनका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? हम मुस्बत फ़िक्रात में करेंगे और फेल के आखिर में करेंगे। यानी आपने एस और यस का जो इजाफा करना है वो आपने वर्ब के आखिर में करना है। मेन वर्ब जो आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे उसके आखिर में आपने करना है, ठीक है। और सेंटेंस कौन सा होगा, यानी पीछे आपके सब्जेक्ट कौन से होंगे? सब्जेक्ट जो आपके पास होंगे वो होंगे वाहिद के। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स का आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। ही, शी, इट, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे? ये सब्जेक्ट्स होंगे। ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव जुमले बनाएंगे, ठीक है, तो आप एस और यस का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ये एग्जाम्पल देख लें, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब ये एग्जाम्पल क्यों ठीक है? क्योंकि हमारा रूल क्या है कि रूल ये है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर थर्ड पर्सन होना चाहिए, और फेल के आखिर में हमने उस वक्त और पॉजिटिव जुमला होना चाहिए। ये हमारे पास पॉजिटिव जुमला है, तो यहाँ पर हम वर्ब के आखिर में एस और यस का इजाफा करेंगे। अब आगे जो हमारे पास सेंटेंस है, ही प्ले क्रिकेट, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हमारे पास रूल तो कंप्लीट है, लेकिन आपने यहाँ पर एस नहीं लगाया हुआ। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि वो ही प्ले क्रिकेट कह देती हैं, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, एस और यस का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट रूल मेरे ख्याल में यही है कि आपने जब भी पॉजिटिव फिक्रा बनाना है, पीछे आपके सब्जेक्ट्स वाहिद के होंगे, ही, शी, इट। पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त आपने वर्ब के आखिर में एस और यस का इस्तेमाल लाजमी करना है आपने। तो ये रूल आपको समझ आ गया? ओके। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आपने क्या करना है? सब्जेक्ट, और आपने यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे, और उसके बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता। आई डू नॉट, डू का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ठीक है। शी डज नॉट वॉच टीवी, अब डज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करेंगे, सिंगुलर ही, शी, इट के साथ करेंगे। मज़ीद डिटेल्स में अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो आपने वो वीडियो लेसन लाजमी देख लेना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। शी डज नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखती। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर भी आपको मैंने बता दिया। अब अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है डू एंड डज, तो इनको शुरू में यूज़ करें, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब भी आप सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में यूज़ करना है। ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। डज ही गो टू वर्क, क्या वो काम पर जाता है? डज। अब डू डज के बारे में भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आपने वो वीडियो लेसन लाजमी देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए टेंसेस को क्लियर करवाना है। स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे और एग्जाम्पल्स एंड कॉमन एरर्स के मुतालिक हम बात करेंगे, ठीक है। डज ही गो टू वर्क, तो तीनों स्ट्रक्चर्स आपको मैंने क्लियर करवा दिए। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और उसके बाद आपको हमने ये भी बता दिया कि एस और यस का इस्तेमाल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी यूजेस हैं वो आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब दोस्तों आपको कुछ ऐसी कॉमन गलतियों की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ जो कि हम अक्सर कर रहे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपने इन गलतियों को लाजमी अवॉइड करना है। सबसे पहली गलती कौन सी है? मिसिंग एस और एस। जब आप ही, शीट का इस्तेमाल करेंगे तो आप अगर एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। एग्जाम्पल देखें, शी गो टू स्कूल, अब यहाँ पर आपने एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया तो ये सेंटेंस आपका गलत है। ही प्ले क्रिकेट, ये भी सेंटेंस आपका गलत है। तो करेक्ट क्या होगा? शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है।
तो एस और एस का इस्तेमाल आपको मैंने पहले भी बताया, वो आपने लाजमी हर हाल में करना है, नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 2, यूजिंग इज एम आर इन प्लेस ऑफ बेस वर्ब। अब चूंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वो कैसे? आई एम गो टू स्कूल अगर आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, आप ये तो कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस आपका ठीक है, लेकिन चूंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप आई एम गो टू स्कूल नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ही इज़ ईट लंच, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ही ईट्स लंच, वो दोपहर का खाना खाता है। 2 कॉमन एरर्स हो गई। उसके बाद रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब्स इन क्वेश्चंस, यानी जब भी आप क्वेश्चंस वाले फिक्रात बनाते हैं तो आप गलत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि डज ही गोज टू स्कूल, डज ही, जब आपने डज का इस्तेमाल कर दिया ना तो कभी भी इसके साथ आप एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने क्या कहना है? डज ही गो टू स्कूल, आप एस और एस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कभी भी आप एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डज ही गोज टू स्कूल गलत, डज ही गो टू स्कूल। ओके। डू शी लाइक टी, क्या वो चाय को पसंद करती है? गलत। डज शी लाइक टी, क्या वो चाय को पसंद करती है? तो यहां पर शी है, डज लगना चाहिए ना कि डू। यूजिंग आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब बाय मिस्टेक, अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आप आई एन जी कभी भी नहीं लगाएंगे। वो कैसे? शी गोइंग टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल सही सेंटेंस होगा, शी गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर इज लगा देंगे, सेंटेंस तो आपका ठीक है, लेकिन चूंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। शी गोज टू स्कूल। आई ईटिंग ब्रेकफास्ट, गलत, यहाँ पर आप ब्लेंडर मार रहे हैं। एम का इस्तेमाल कर लें, ठीक है सेंटेंस, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो इसमें आप सिंपली बोलेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट। अब आई एन जी का इस्तेमाल आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हरगिज़ नहीं करेंगे। ओके। नंबर 5, कंफ्यूजिंग विथ कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप मिला देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, तब भी ये गलती कंसीडर की जाती है। जैसे कि आई एम प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब ये वाली कॉमन मिस्टेक है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो कर रहे होते हैं। आई एम प्ले क्रिकेट एवरी डे नहीं होगा, बल्कि ये होगा आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। ओके। ही इज गो टू ऑफिस डेली, ही इज गो टू ऑफिस डेली, गलत। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपने कैसे बोलना है? ही गोज टू ऑफिस डेली, वो हर रोज ऑफिस जाता है। ओके। रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब्स इन नेगेटिव्स, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप गलत हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर बैठते हैं। जैसे कि ही डोंट लाइक टी, अब यहाँ पर हमारे पास वाहिद का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डजेंट आना चाहिए, ना कि डोंट। ही डोंट लाइक टी नहीं होगा, बल्कि ही डजेंट लाइक टी। आई डजेंट प्ले फुटबॉल, आई के साथ आप डज का इस्तेमाल तो नहीं करते, बल्कि आप डू का इस्तेमाल करते हैं। सो ये क्या होगा? आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन सी एरर्स हैं जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट कर रहा होता है। आपने इन एरर्स को अवॉइड करना है अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनको भी आपने देख लेना है। फॉर एग्जांपल, ही वेक्स अप अर्ली, वेक्स। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, वो हर इतवार को फुटबॉल खेलते हैं। आई गो टू कॉलेज बाय बस, मैं बस से कॉलेज जाता हूँ। शी डजेंट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाती। वी डोंट वॉच टीवी एट नाइट, हम रात को टीवी नहीं देखते। ही डजेंट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डज ही लिव इन लाहौर, क्या वो लाहौर में रहता है? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? और अगर आप अपनी रूटीन बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अपने दांत ब्रश करता हूँ। शी हेल्प्स हर मदर इन किचन, वो अपनी माँ का बावर्ची खाने में हाथ बटाती है। एक कॉमन सी मिस्टेक देख लेते हैं। ही गो टू जिम, वो जिम जाता है। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर है? ये गलती है ना, क्योंकि आप ही का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने एस का इस्तेमाल क्यों नहीं? तो सेंटेंस आपका ये होना चाहिए ही गोज टू जिम, वो जिम जाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस लेसन को अच्छे से सुना है और समझा भी गए, अब आपने क्या करना है, आप हमें बताना चाहते हैं कि सर हमने आपके लेसन को देखा और समझ भी लिया है। आपके सामने ये प्रैक्टिस है, आपने इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है। इंग्लिश सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें, आप दिए गए नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिसेस को चेक करूंगा और आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करूंगा। आई विल सी यू in the next video lesson. Till then, Allah Hafiz.